वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत सारे छोटे छोटे हैक मैं आपको बताऊंगी, पर ये हैक आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। टाइम पर अगर सॉल्यूशन ना मिले तो हमारा पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होता है। इन हैक को अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने कामों को आसान कीजिए। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में हम कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना कर ले, उसके बाद में कुछ बग्स या कुछ फ्लाई हमारे किचन में उड़ते रहते हैं। इन सबको भगाने के लिए मैं आपको एक घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और इसमें लिया है लगभग 1 गिलास पानी। अब लेना है हमने लौंग। तो देखिए मैंने 8 से 10 लौंग लिए हैं। आप और अच्छे से अगर रिजल्ट चाहते हो ना तो पूरी रात के लिए इसे भिगो के रख दीजिएगा। बहुत अच्छे से ना यहाँ पे कलर आ जाता है। तो फिलहाल में मैं आपको डाइट करके ही दिखा रही हूँ। तो 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाइएगा। आप देखेंगे लौंग का जितना कलर है वो सारा का सारा ना इस पानी के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं लौंग ने बहुत अच्छा कलर पानी के अंदर छोड़ा है। अब लौंग को अलग कर लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा। यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच इतना मीठा सोडा ऐड करना है। 1 चम्मच के आसपास यहाँ पर हमें व्हाइट विनेगर, जिसे सिरका भी कहते हैं, ये ऐड करना है। इसके बाद में एक और चीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये है हमारा बर्तन लिक्विड। आप अगर साबुन यूज करते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा या कह सकते हैं लगभग 2 बूंद इतना या 2 चुटकी इतना हमें यूज करना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुटकी काफी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं चम्मच में बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। अच्छे से इन चारों चीजों को मिक्स कर देना है और ये देखिए घर बैठे ही ना एक बहुत अच्छा क्लीनर हमने बना के रेडी कर लिया है। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और अभी के मौसम में ना एक बारीक वाली मक्खी होती है, बहुत बारीक होती है। वो खाने पे भी आती है और अगर खाने में थोड़ा बहुत भी अगर मीठा है या कहीं पर कोई दाना गिर गया है, मान लीजिए कुछ भी फूड पार्टिकल थोड़ा सा भी रह गया ना किचन काउंटर पे, तो वो मक्खियां ना बहुत जल्दी भिनभिनाने लग जाती है। तो आपने ये लिक्विड बना के रेडी कर लेना है। किचन का सारा तमाम काम जब हो जाता है, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, खाना वगैरह बन जाता है, अच्छे से हम क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपने इसे स्प्रे करना है पूरे किचन काउंटर पे, किचन सिंक एरिया में, जहां पे भी किचन एरिया होता है उस एरिया पे अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और एक कपड़े से आप वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे वो जो बारीक वाली मक्खी होती है ना, वो किचन में भिनभिनाना बंद कर देगी। ये ना डाइनिंग टेबल पे भी भिनभिनाती है, तो आप वहां पे भी इसे स्प्रे कीजिएगा। जहां वो बारीक मक्खी भिनभिनाती है उस सारी जगह पे आप इसे स्प्रे कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो हमारे घर में ना एक ऐसा कीड़ा होता है जिसे हम कितना भी चाहे वो भागने का नाम ही नहीं लेता है। ज्यादातर वो केमिकल से ही भागता है। तो यहाँ मैं बिना केमिकल के से भगा के बताने वाली हूँ और ये होता है कॉकरोच। तो यहाँ मैंने ली है 1 चम्मच इतनी पीसी हुई चीनी लेनी है आपने और आधी चम्मच यहाँ पर लेना है मीठा सोडा। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। जो मीठा सोडा होता है ना, उसे डायरेक्ट कॉकरोच कभी नहीं खाएगा, लेकिन अगर आप उसे पीसी हुई चीनी में ऐड करते हैं तो कॉकरोच बराबर खाएगा। कॉकरोच आता क्यों है? क्योंकि उसे खाने की जरूरत होती है। तो जिस एरिया में कॉकरोच आता है उस एरिया में आपने ये फैला देना है। तो देखिए फिलहाल मैं किचन क्लीन कर चुकी हूँ, रात का टाइम है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पाउडर बना के रेडी किया है ना, ये यहाँ पर हमने फैला देना है। तो इस एरिया में ना मैंने कॉकरोच देखे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से आपने फैला देना है। गैस सिलेंडर के आसपास, किचन सिंक में, मतलब हर जगह ना आपको रात को फैला देना है। अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे आपको काफी सारे कॉकरोच मरे हुए मिलेंगे। यकीन ना हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। देखिए किचन में ना हम महिलाओं को मोबाइल यूज करने की आदत होती है, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी हमें देखना होता है या किचन में काम करते हुए हम बोर हो जाते हैं तो मोबाइल को चलाते हैं। अब रखने की बड़ी दिक्कत होती है कि इसे हम रखें कहाँ। तो देखिए ये दिक्कत स्पेशल ऐसा नहीं है किचन में ही होती है, जब हम कहीं बाहर भी होते हैं ना तब भी काफी दिक्कत होती है कि मोबाइल का कोई स्पेशल होल्डर हमारे पास होता नहीं है। तब आपका ये जो चश्मा है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो जैसे मैंने आपको रख के दिखाया है, आपने इसे ऐसे रखना है और आपका ये जो मोबाइल है ना, इसके ऊपर आराम से बैठ जाएगा या टिक जाएगा। अब बिना स्टैंड के, बिना होल्डर के भी आप इस मोबाइल को आराम से रख सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हर टाइम मोबाइल को पकड़ के देखना अच्छी आदत नहीं होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्क्रीन को देखते हैं जो हमारी आंखों को नुकसान करती है। तो इस तरीके से अगर आप इसे एक जगह रख देंगे तो आपकी आंखों को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको रख के दिखाया है। छोटा सा ही है कि जरूर यूज करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के अप्लायंस से जुड़ा हुआ है। जो भी अप्लायंस जो इस तरीके से थोड़े से लंबे होते हैं, या जितने भी हेयर ड्रायर हैं आपके पास, जो भी आपके पास इस तरह का अप्लायंस है, उनके वायर को इकट्ठे करने से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसे इकट्ठा करने का एक छोटा सा हैक मैं आपको बताऊंगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे तैसे
वायर को इस तरीके से इकट्ठा करते हैं और रख देते हैं, पर अगली बार जब हम इसे उठाने जाते हैं तो ये पूरा मैसी हो जाता है या बिखर जाता है। तो देखिए, बिना ये मैसी हुए इसी में अच्छे से फिट हो जाएगा। हम कुछ ऐड भी नहीं करने वाले हैं, ना ही हम यहाँ पर कुछ लगाने वाले हैं। मेरे हाथों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फोल्ड ऊपर की तरफ लगाया है, बस आपने भी बिल्कुल ऐसे ही एक फोल्ड लगाना है। इसके बाद में वायर को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमाते जाना है। ये देखिए, बहुत आराम से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से आप इसे देख भी पाएंगे। हल्के हाथों से बस आप इसे घुमाते जाइएगा। ये देखिए, ऊपर की तरफ देखा आपने, एक हल्का सा यहाँ पर अंडे जैसा बना हुआ है, इसके अंदर इसका ये जो प्लग है ये आपने लगा देना है। ऊपर लगाने के बाद में आपने हल्के से वायर को नीचे से खींचना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ना एक लॉक लग चुका है। जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं, ये निकलेगा नहीं। जब आपको इसे खोलना हो, नीचे से वायर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस कीजिएगा, ये आराम से खुल भी जाता है। अब आप इसे आराम से हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ ना मैंने क्लॉथ क्लिप का यूज किया है, ना ही रबर का यूज किया है, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बस वायर को ठीक तरीके से आपको लगाना है। बहुत कमाल का हैक है, इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ना हम ऐसे बहुत सारे अप्लायंस का यूज करते हैं और वायर बिखरे होते हैं। अब एक छोटा सा हैक और देख लेते हैं। देखिए, हमारे बच्चों के ना इस तरीके की छोटे छोटे फोटो पासपोर्ट साइज के होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़े के भी होते हैं। बहुत सारों की आदत होती है ना इन पासपोर्ट साइज फोटो को अपने पर्स में रखने की। मेरे हस्बैंड की आदत है, वो हमारे बच्चों के फोटो ना अक्सर अपनी पर्स में रखते हैं, पर अभी चल रहा है मानसून का मौसम, तो उनकी जेब में जो फोटो रखे हुए थे वो खराब हो चुके थे। इस तरह से आपके पास अगर कोई छोटा डॉक्यूमेंट है या कोई पेपर है जिसे आप संभाल के रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको तो फोटो दिखा रही हूँ, और इसे लेमिनेशन करना हो, तो बिना मार्केट में जाए भी हम इसे लेमिनेट कर सकते हैं। कैसे? आपके घर में ये टेप जरूर होगी। मेरे पास ये छोटा वाला है, अगर आपके उसमें बड़ा वाला टेप है ना तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मुझे सैलो टेप को निकालने में काफी दिक्कत हुई है। इसके लिए भी आपको ट्रिक बताऊंगी कि सैलो टेप कैसे आप आराम से रख सकते हैं, ताकि इस तरीके से निकालने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए अभी बताती हूँ मैं आपको कि इसे हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने इसे लगाना है। आप देख सकते हैं आराम से ये फोटो के ऊपर लग चुका है। इससे आपका फोटो जो है वो लेमिनेट हो जाता है बिना मार्केट में जाए हुए। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई छोटा डॉक्यूमेंट है तो उसको ना आप आराम से लेमिनेट कर सकते हो। बस आप हल्के से इस तरीके से दबाइएगा। ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो टेप का साइज है थोड़ा छोटा है, अगर आपके पास बड़ा टेप है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में ये जो फोटो है अच्छे से लेमिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से खींचेगा, क्योंकि जो टेप है ना ये बहुत जल्दी से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ना ठीक से लेमिनेट नहीं हो पाएगा। तो हल्के हाथों से ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत आसान सा हैक है, जरूर करिएगा। इमरजेंसी में ये बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि हमारे पास में ना काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें संभाल के रखना होता है। अभी ये आपको सैलो टेप में दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, इसको हल्के से आपने एक कोने को मोड़ देना है। जैसे आपको मोड़ के दिखा रही हूँ, हल्का सा ही मोड़ना है। इससे ना आपको हमेशा एंड पॉइंट मिल जाएगा। नहीं तो बहुत बार दिक्कत होती है, हमको ना टेप का एंड पॉइंट मिलता ही नहीं है। और जो सैलो टेप है, इससे मैंने अच्छे से आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो को लेमिनेट करके दिखाया है। चाहे तो आप साइज में से इसकी जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकल रही है इसको आप कट कर लीजिएगा। ये देखिए, बहुत छोटा सा हैक है, पर आपके बहुत ज्यादा ही काम आएगा। सैलो टेप का आपने यूज तो बहुत बार किया होगा, एक बार इस तरीके से भी करके देखिए। छोटे छोटे सा हैक है, पर आपके पैसों की भी बचत करते हैं और आपका जो मोर इम्पोर्टेंट पेपर है वो भी अच्छे से सेफ और सिक्योर रहता है। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। तो बहुत सारी महिलाएं जो लड़कियां होती है ब्रेसलेट पहनना पसंद करती है। तो फिलहाल में मेरे पास ब्रेसलेट तो नहीं है, पर हाँ मेरे पास ये चेन है जिसमें बिल्कुल सेम वैसा ही लॉक होता है जैसे कि ब्रेसलेट पे होता है। अब हम अकेले हैं तो ब्रेसलेट पहनने में काफी दिक्कत होती है, तो आपके पास ये रबर बैंड जरूर होता होगा। आपने क्या करना है, रबर बैंड में ब्रेसलेट को कुछ इस तरीके से हल्का सा अटका लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब इसका ये जो हुक वगैरह है आप अकेले ही आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ना ये हुक हमसे लगते ही नहीं है, हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है। पर अगर आपके पास ये रबर बैंड है तो आसानी से आप ये हुक लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला यूजफुल हैक मेरा पेपर बैग से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह का बैग ना मार्केट में हमें बहुत आसानी से मिल जाता है जब भी हम कुछ सामान वगैरह लाते हैं। मार्केट से जब हम सामान लेकर आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर ये गलती से थोड़ा सा इधर उधर रखने में आ जाए तो इसके अंदर जो भी सामान है ना वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। ये देखिए, हल्के से अगर इस तरीके से गिरा ना तो इसके अंदर जो भी सामान होगा वो सारा का सारा गिर जाता है। तो देखिए, छोटा सा एक हैक बताऊंगी इसी बैग के साथ जुड़ा हुआ। आप बैग की लेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है। इसमें जो एंड पॉइंट होता है ना ये काफी ज्यादा सख्त होता है, तो इसे ना अगेन आप दूसरे वाले जो छोटा सा छेद है उसके अंदर डाल देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये फिर से देखिए, इधर से भी मैंने सेकेंड वाले हैंडल में डाल दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक
दूसरे में हमने इसे अटका देना है। सिमिलर यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अटकाया इसे स्टैंड पॉइंट को। अगेन यही वाला पॉइंट हमने दूसरी तरफ भी अटका देना है। आराम से आप देख सकते हैं। अब इसे हल्के से आपने खींचना है। ये देखिए बहुत अच्छे से एक लॉक लग चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी सामान रख के लेकर आए वो ना बिखरेगा नहीं। इन बॉक्स की यही दिक्कत होती है, या इस तरह के जो पेपर बॉक्स होते हैं इनकी यही दिक्कत होती है कि इसमें जो भी सामान हम रखते हैं ना वो बहुत जल्दी से बाहर आ जाता है। और अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते कि आप क्या सामान लेकर आए हैं तो इस तरह का लॉक आप लगा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस लॉक लगाने के तरीके को थोड़ा सा आपने बदल देना है। छोटा सा हैक है पर आपकी इमरजेंसी में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। देखिए बच्चों के कपड़े हम ज्यादातर ना बड़े ही लेकर आते हैं ताकि वो अगले 6 महीने बाद भी इसे आराम से पहन पाए। बच्चे बढ़ते हुए होते हैं तो हम बड़े कपड़े लेकर आते हैं, पर अभी हमें पहनाना है तो बच्चे कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि कपड़े की साइज बड़ी है। तो देखिए ये मेरे बच्चे का पैंट है, वो नहीं पहनना चाहता है क्योंकि जो उसकी साइज है उससे ये बड़ा है। तो देखिए बिना सीजर से काटे हुए, बिना दर्जी के पास जाए हुए हम इसे घर बैठे ही छोटा कर सकते हैं। तो जितना आपने छोटा करना है पहले आप उसे इस तरीके से पलट के मोड़ लीजिएगा। तो मुझे यहाँ करीबन 1.5 इंच इतना ही छोटा करना है। अगर आप चाहें तो बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें मोड़ लिया है। अब आपने लेना है सुई धागा। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाली सिलाई मैं आपको बताने वाली हूँ जो हर कोई इंसान करना जानता ही है। तो सिंपली बस मैंने इसे इस तरीके से सिला है। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ बड़ा तामझाम आपने नहीं करना है। ये सिलाई नॉर्मल आप करते ही होंगे कपड़े अगर आपने कभी सिले हैं तो। ये देखिए सिंपल वाली सिलाई है, बिल्कुल सिंपल सी वाली सिलाई मैं आपको बता रही हूँ। बस आपने ना इस तरीके से इसको पूरे जो ये पैर का पजामा है या जो पेंट है इस पे घुमा लेना है। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, ये हर कोई कर सकता है। तो देखिए इसे बढ़िया से मैं पूरे पैंट पे इस तरीके से दोनों पजामे पे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके एंड तक हमें जाना है और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हम इसको बंद कर देंगे। ये मैं छोटा सा ही ट्रिक आपको बता रही हूँ क्योंकि बाद में ना हमें इसे खोलना भी है। तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा हमें बारीक कढ़ाई नहीं करना है, नहीं तो बाद में ना खोलने में दिक्कत आएगी क्योंकि 6 महीने बाद में हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो सिंपल वाली ही सिलाई मैंने आपको बताई है। ये देखिए बस इसे पलटा और ये देखिए छोटा हो गया है ना कमाल का हैक। इससे ना एक बहुत अच्छी सी डिजाइन भी बन जाती है। ये देखिए अगर आपके पास गुड़िया है, लड़की है तो उसके लिए तो ये काफी अच्छी डिजाइन होगी, पर मैंने अपने बेटे के पेंट पे इसे किया है और ये देखने में काफी सुंदर लग रहा था। तो देखिए पेंट की साइज भी एक जैसी हो गई है। बिना सीजर से काटे हुए मैंने आपको ये ट्रिक करके बताई है क्योंकि जब आप सीजर से इसे काट दोगे ना तो ये खराब हो जाते हैं। तो आप भी सिंपल सा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और अभी के मौसम में ना मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ इतने मच्छर है कि अगर एक इंसान बाहर 5 मिनट के लिए भी खड़ा हो जाए तो शायद उसे मच्छर उठा के ही ले जाए। हजारों की तादाद में एकदम अटैक करते हैं। तो हमें ना इस अगरबत्ती की जरूरत होती है। ये मच्छर मारने के लिए यूज की जाती है। मच्छर मारने वाली अगरबत्ती की जो राख होती है बहुत ज्यादा काम आती है। जब अगरबत्ती जल जाती है तो इस राख को कभी भी मत फेंकिए, ये राख आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। आप सोच रहे होंगे ये तो राख है, क्या ही काम आएगी। इसमें भी उतना ही केमिकल होता है जितना कि इस अगरबत्ती के अंदर होता है। ये मच्छर मारने के लिए यूज होती है, यानी आराम से इससे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ऐसे मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। 1-2 कॉकरोच मुझे फ्रिज के अंदर दिखे हैं। अब उसे कैसे हम बाहर निकालें। अब उसके अंदर केमिकल डालने से तो हम रहें क्योंकि काफी सारा लेफ्ट ओवर फूड हमारा होता है। तो हम ना इस राख का यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ही राख इसके ऊपर स्प्रे करी हूँ और 2 दिन बाद मैंने देखा तो जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो देखकर आप ही हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में इस राख से भी कीड़े मर जाते हैं। तो चींटी मारने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट जो हमारे घर में भागते रहते हैं, मानसून के मौसम में काफी सारे जहरीले कीड़े, छोटे कीड़े ना घर में भागते रहते हैं। तो घर के कॉर्नर्स में आप इस राख का यूज कर सकते हैं। तो अगरबत्ती जल जाए उसके बाद में उस राख को आपने बिल्कुल ही फेंकना है, वो भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर ये जो कंटेनर है या जो ये बॉक्स है मैं इसे खाली कर रही हूँ और मुझे ना इसके अंदर कॉकरोच मिला है। तो आप ना घर के कीड़े, कॉकरोच, चिपकली को तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि चिपकली काफी बड़ा इंसेक्ट होता है। तो जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं या जो फ्लायर्स हैं उनको भगाने के लिए आप इस राख का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कॉकरोच आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मच्छर मारने वाली अगरबत्ती की राख से कॉकरोच भी मर सकता है। ये देखिए यहाँ पर है। अब मैं इसे यहाँ से नीचे गिरा के आपको दिखाऊंगी। देखने में ऐसा लग रहा होगा कुछ और कीड़ा है, नहीं, पर ये कॉकरोच ही है। तो एक ही कॉकरोच निकला है, शायद वो एक ही कॉकरोच होगा जो अपने फ्रिज में भाग रहा था।
तो आपके घर में भी इस तरीके से अगर कोई कॉकरोच या कीड़ा आ चुका है जिसे आप घर से भगाना चाहते हो, तो आप ये वाले पाउडर का यूज कर सकते हैं, या जो ये राख बचती है अगरबत्ती का, इसका यूज कर सकते हैं। छोटा सा हैक है पर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये फायदेमंद हुआ है। अगर आप भी अगरबत्ती अपने घर में जलाते हो तो किसी कंटेनर वगैरह में आप इकट्ठा कर लीजिएगा और कॉर्नर्स में डाल सकते हो जहां इस तरह के छोटे मोटे कीड़े घर में भागते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।